गर्मियों के मौसम में रबड़ी वाली कुल्फी का स्वाद ही कुछ और है। तपती धूप में बर्फ में जमी ठंडी ठंडी आइसक्रीम कमाल लगती है। आजकल तो वैसे भी बाजार में मलाई, केसर, चॉकलेट आदि फ्लेवर्स वाली कुल्फी उपलब्ध है, जो मन चाहे खा लो। आजकल के ज़माने में सब कितना सुविधाजनक है। स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, रिमोट चलाया, टीवी चल गया और बर्फ़ की ट्रे अंदर रखी, बर्फ़ जम गई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज तो सब ठीक है, लेकिन उस ज़माने में जब ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब लोग कुल्फ़ी का लुत्फ़ कैसे उठाते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं, वहाँ कुल्फ़ी या आइसक्रीम का नाम भी जानते थे लोग। देखिए, अब आम जनता तो नहीं, लेकिन दीन इलाही बादशाह जलालुद्दीन अकबर को इसके स्वाद से कैसे वंचित रखा जा सकता था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। बिना फ्रिज के भी बादशाह अकबर कुल्फ़ी का मज़ा उठाते थे, और वो भी बाकायदा बर्फ़ में जमी हुई कुल्फ़ी। ये कैसे मुमकिन था, आइए जानते हैं। फ्रिज के बिना बर्फ़ नहीं जम सकती, और बिना बर्फ़ के कुल्फ़ी कैसे बनाई जा सकती है? मुमकिन है, और वो भी एक मज़ेदार तरीके द्वारा, जो स्वयं अकबर के ही दिमाग से आया था। आज हम आपको कुल्फ़ी के आविष्कार और उसके उद्भव से जुड़ी हुई मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज को और भी बढ़ा देगी। बादशाह अकबर और कुल्फ़ी के बीच का मजबूत रिश्ता आपको तभी समझ आएगा जब आप ये जानेंगे कि कुल्फ़ी एक फ़ारसी शब्द है, जिसका अर्थ है कोण के आकार का कप। कुल्फ़ी का आकार भी तो कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल बादशाह अकबर के महल में अबुल फजल नाम का एक लेखक भी था, जिसने बादशाह की जीवनी में उनका कुल्फ़ी के प्रति प्रेम को भली भांति उकेरा है। कुल्फ़ी बनाने की विधि को आज से 500 वर्ष पूर्व लिखी गई आईने अकबरी में लिख दिया गया था। खुद सोचिए, आज से 500 वर्ष पहले तो फ्रिज जैसी कोई चीज़ की कल्पना भी की जानी मुश्किल थी, तो फिर कैसे कुल्फ़ी को जमाया गया होगा। अकबर के काल में काफ़ी मशक्क़त के बाद सीधे हिमालय से बर्फ़ मंगाई जाती थी। इसके लिए हाथी, घोड़ों और सिपाहियों की सहायता ली जाती थी। आगरा से हिमालय पर्वत करीब 500 मील दूर है। लगभग इतनी दूरी तय करके बर्फ़ बादशाह के महल तक पहुंचती थी। आज के समय में रिले रेस होती है, आप सभी उसकी अवधारणा से रूबरू भी होंगे। कुछ ऐसा ही उस समय भी होता था, जब 18 मील के अंतराल में हाथी, घोड़े और सिपाहियों की टुकड़ी को बदल दिया जाता था। बुरादी और जूट के कपड़े में लपेटकर बर्फ़ को हिमालय से आगरा तक पहुंचाया जाता था। दूरी बहुत होने के कारण बर्फ़ की बहुत बड़ी सिल्ली आगरा पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी छोटी रह जाती थी। कुल मिलाकर 30-35 दस्तों की सहायता से बर्फ़ आगरा पहुंचती थी, और यहाँ लाकर उसे एक सुरक्षित कमरे में रख दिया जाता था, ताकि वह पिघल ना सके। एक और मज़े की बात, आपको लगता होगा कि केमिकल की सहायता लेना आज की तकनीक है, लेकिन आपको बता दें, अकबर के काल में कभी कभी सोल्ट पीटर नामक केमिकल का उपयोग किया जाता था, जिसे पानी में मिलाकर पानी को जमाया जाता था। सबसे पहले तो बर्फ़ का उपयोग शरबत को ठंडा करने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ का सिलसिला शुरू हुआ, इसे बादशाह और उनकी बेगमों के लिए भी कुल्फ़ी जमाने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुल्फ़ी का नाम दुनिया की बेहतरीन खाद्य पदार्थों में शामिल हो गया, और हमें मिल गया एक टेस्टी डेजर्ट। बाद में अंग्रेजों ने भारत में USA से बर्फ़ मंगाना शुरू किया, हालांकि यह बहुत महंगा था। इसके बाद साल 1833 में पहला आइस हाउस कोलकाता में 10,500 रुपये की भारी भरकम लागत से बनाया गया था। जानकारी पसंद आई? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।